हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में है विंड इन द रिवर का चैप्टर 13 हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 13 शुरू करते हैं। चैप्टर 13 में सलीम को नसरुद्दीन से एक लेटर मिलता है। नसरुद्दीन का ये कहना होता है कि युगांडा में भी फिर एक बार ट्राइबल रिबेलियन की वजह से, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग अपोज विरोध करने की वजह से वहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या टाउन की हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसीलिए वो फिर एक बार अपनी फैमिली को लेकर कनाडा शिफ्ट कर रहा है इस बार। तो पहले उसने अफ्रीकन के कॉन्टिनेंटल टाउन से वो युगांडा गया था, अब वो फिर से युगांडा से कनाडा जा रहा है। सलीम भी उसके जवाब में एक लेटर भेजता है जिसमें वो अपनी हेल्पलेसनेस बताता है कि किस तरह से शहर में चल रहे रिबेलियन की वजह से बिज़नेस अप डाउन हो रहा है और सलीम चाहकर भी उसके साथ कुछ कर नहीं पा रहा है। टाउन में एक नोमैन नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था और वो जब टाउन छोड़ के चला गया तो ये बाकी सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन जितने भी व्यापारी थे उन सब के लिए एक सिग्नल था कि टाउन का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो रुइन हो रहा है, क्योंकि नोमैन एक बहुत ही पहुंचा हुआ बिजनेसमैन था। जब वो वहाँ पे टाउन के इकोनॉमिक लॉसेस को, जो टाउन में व्यापार जो कम हो रहा था उसको वो सह नहीं पाया या फिर उसको वो संभाल नहीं पाया, तो फिर ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो कैसे संभालेंगे। इसी बीच जो सलीम का दोस्त था महेश, उसकी पत्नी शोभा, आपको याद होगा शोभा के जो पापा थे उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से शोभा को अपने गांव अपने मायके जाना पड़ता है और उसका भी घर कोस्टल एरिया में ही था। तो शोभा अपने घर नहीं गई थी बहुत सालों से, क्योंकि उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाके महेश से भागकर शादी की थी सीक्रेटली, और उसके बाद वो कभी भी अपने घर नहीं गई थी। तो बहुत साल बाद अपने फादर की डेथ के न्यूज़ के मिलने के बाद उसे घर जाने के लिए अलाउ किया गया था। लेकिन शोभा हालांकि वहाँ पे 2 महीने के लिए गई थी, लेकिन वो 3 ही हफ्तों में ही वापस आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, बहुत ज़्यादा मारपीट वायलेंस वगैरह होती है, जिसकी वजह से शोभा का वहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो परेशान होकर लौट आती है। इधर महेश का जो बिज़नेस है वो भी डाउन होता चला जाता है और महेश को भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस में प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। एक दिन सलीम और मिट्टी आसपास बैठ के रेडियो में प्रेसिडेंट की स्पीच सुन रहे होते हैं। तो पहले प्रेसिडेंट क्या करते थे कि पहले वो स्पीच फ्रेंच लैंग्वेज में बोला करते थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे अफ्रीकन लैंग्वेजेस में बोलना शुरू कर दिए। एक अलग अलग जगह के डायलेक्ट्स को, अफ्रीकन डायलेक्ट्स को मिला के एक मिक्स अफ्रीकन लैंग्वेज में अब प्रेसिडेंट बोलना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से जो लोग उनकी बातें नहीं समझ पा रहे थे वो लोग भी अब उनकी बातें समझने लगे और प्रेसिडेंट को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी स्पीच सुनने लगे, क्योंकि वो उनके लैंग्वेज को समझ पा रहे थे अभी। प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में धीरे धीरे उन्होंने जो कुछ भी काम किया है अब तक या करवाया है, उन अच्छा बुरा लोगों को वो जैसा भी लगा हो उन सारे काम के लिए वो अपना एक्सक्यूज़ या एक जस्टिफिकेशन वो स्पीच के थ्रू दे रहे थे। हर एक काम के पीछे उन्होंने अपना एक रीज़न बताया, अपना एक प्लान बताया कि उनके उस काम के पीछे उनका क्या प्लान था और वो कैसे अफ्रीका को वो इमेजिन कर रहे हैं, कैसे उनका जो काम है वो अफ्रीका के डेवलपमेंट में काम आएगा। वो सब कुछ वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे। इसके साथ साथ जो यूथ गार्ड बनाया था प्रेसिडेंट ने, जो मिलिट्री का ग्रुप था वाइट लोगों का, उस यूथ गार्ड को भी प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्यूट कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। अब ऐसी कोई आर्मी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट का कहना है कि यूथ गार्ड को बनाया गया था अफ्रीकन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए और उनकी सेवा करने के लिए, या फिर कह सकते हो कि उनकी मदद करने के लिए। जैसे हमारे पुलिस को बनाया गया है हमारी सेवा करने के लिए, लेकिन यूथ गार्ड लोगों ने क्या किया, उन्हें दिए गए पावर्स का उन्होंने मिसयूज़ किया और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। इसीलिए अब प्रेसिडेंट ने क्या किया, यूथ गार्ड्स को टोटली बंद कर दिया और जितने भी यूथ गार्ड्स थे उन सबको पनिशमेंट के तौर पे जंगलों में जाके रहने के लिए पनिशमेंट दे दिया, यानी कि टाउन में अब वो लोग नहीं रह सकते, उनको टाउन से बैन कर दिया गया। तो यहाँ पे चैप्टर 13 ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 14 के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।